हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का भैरव वाली रैन पे बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, हाई वाइब्रेशंस में रह रहे होंगे और अपना और अपने लव्ड वंस का, नेचर का ख्याल रख रहे होंगे। आज जो मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि अगर आप एक ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ आपके पार्टनर कहीं और मैरिड है या फिर आप दोनों ही किसी और जगह मैरिड हैं, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसके साथ आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं इस टाइम, और थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का जो भी डायनामिक है उसमें नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है जिससे आपके रिश्ते में बदलाव आए। तो अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और आप जानना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का क्या एनर्जीज है करंटली एंड उनका उनके साथ क्या नेक्स्ट एक्शन होगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो प्लीज़ बेयर विद मी। और दूसरा ये कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए है। तो जो भी आपका डायनामिक अभी चल रहा है, चाहे आपकी आपके पार्टनर से बात होती है, नहीं होती, कम बात होती है, लेस टू नो कांटेक्ट है, ऑन एंड ऑफ है, जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग आपके लिए है। जो आपके साथ मैसेजेस रेजोनेट हों आप उन्हीं को लीजिएगा, बाकी सभी सिचुएशंस को यहीं पे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी से अपनी एनर्जीज को मेरे साथ अलाइन करें। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, जो भी मेरे व्यूअर्स जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन में है जहाँ इनके पार्टनर कहीं और मैरिड हैं या ये दोनों कहीं और मैरिड हैं, जो भी इस रिश्ते की थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या सिचुएशन चल रहा है, क्या है उनकी करंट एनर्जीज उनके रिलेशनशिप में, प्लीज़ मुझे बताइए। अपने और अपने पार्टनर का नाम अपने मन में लीजिएगा और कहीं पर भी थर्ड पार्टी को ना ही आपने सोचना है ना ही उनको इमेजिन करना है थ्रू आउट द रीडिंग। ओके, प्लीज़ मुझे बताएं डिवाइन, जो भी लोग एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन में हैं, इनके पार्टनर जहाँ पर भी मैरिड हैं, इन दोनों के बीच में क्या एनर्जीज चल रही हैं इस वक्त, प्लीज़ मुझे बताइए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइडेंस दीजिए। थैंक यू। देखिए, कहीं ऐसा लग रहा है जैसे या तो आपके पर्सन ने आपके साथ एक अच्छा खासा रिश्ता रखने के बाद एकदम से बैकआउट किया है, आपको रीच आउट नहीं कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है आपको कि सडनली चीज़ें एंड हुई हैं। इन्होंने वहाँ पर कुछ तो डिसीजन लिया था जो आपको बताया है, बट ऑल ऑफ अ सडन बैकआउट करने की एनर्जी मुझे ज़्यादा यहाँ दिखाई दे रही है। ऐसा जैसे कि प्रॉमिसेस किए बट तोड़ दिए। कहीं ना कहीं अ, ऐसी एनर्जीज भी आ रही हैं जहाँ पे आपके पार्टनर किसी तरह के दबाव में है, को डिपेंडेंट है, इनको या तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग की जा रही है, देयर इज समथिंग। डेफिनेटली हम कार्ड्स देखेंगे बट ये कुछ जनरल एनर्जीज पिक हो रही हैं। थैंक यू डिवाइन, एनीथिंग एल्स। ठीक है, वेरी नाइस। देखिए, वर्ल्ड की एनर्जी से रीडिंग की शुरुआत हुई है तो यहाँ पे ना इमोशनल डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में यहाँ पे एक इमोशनल डिस्टेंस है, या फिर ये कि घर के अंदर रहते हुए भी एक कपल की तरह नहीं रह रहे हैं, ऐसी एनर्जीज भी हैं। एफर्ट्स डालने की कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते में काफ़ी टाइम से, बट उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। ऑल राइट, यहाँ पे ये ऐसा रिश्ता दिखाई दे रहा है जो सोसाइटी या प्रेशर की वजह से, फैमिली प्रेशर की वजह से ही चल रहा है। यहाँ पे एज आई सेड को डिपेंडेंस की एनर्जी है। बहुत सारी एसेट्स इन्वॉल्व हैं, पैसे इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को या तो इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है या उन पर दबाव डाला जा रहा है। डेफिनेटली फैमिली की तरफ से भी इन पर प्रेशर आया होगा जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ एंडिंग की है। ओके, देखिए, डिवाइन जजमेंट भी हो रहा है। अगर आपके पार्टनर एक ऐसी रिश्ते में है जहां बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, इनको दबाव में रखा जा रहा है, इनके साथ गलत बर्ताव हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट है इस रिलेशनशिप में, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, कोई लव एंड अफेक्शन की एनर्जी नहीं है, जहाँ पे एक पार्टनर बहुत ही अपने एडवांटेज को लेके चल रहा है। इवन दो आई डू अंडरस्टैंड कि ओवरऑल लोग यही बोलते हैं कि ये अफेयर्स जो होते हैं वो सही नहीं है, या ऐसा कुछ भी जजमेंट लेके मत देखिएगा इस वीडियो को अगर आप ऐसे किसी रिश्ते में नहीं हैं, क्योंकि सबकी सिचुएशन, सबके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक ऐसी मैरिज जो ये करना नहीं चाहते थे बट फैमिली के प्रेशर से इन्होंने ये मैरिज निभा रहे हैं। इस मैरिज में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, कोडिपेंडेंसी है, एक पर्सन का बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर है उस पर्सन की तरफ जिसने कोशिश तो की है इस रिश्ते को निभाने की।
यहाँ पे ऐसी एनर्जीज भी आ रही हैं, जैसे मानिए आपके पार्टनर जिसके साथ मैरिड है, उनका भी आगे कोई ऐसा थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रहा है, बट वहाँ पर ऐसा है कि आपके पार्टनर के ऊपर बहुत दबाव है, उनको टॉक्सिसिटी मिल रही है, बहुत प्रताड़ना दी जा रही है इस सिचुएशन में जहाँ वो आपके साथ इन्वॉल्व हो गए हैं, या शायद उनको पता नहीं है उनके पार्टनर को। बट यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी आगे कुछ ऐसा सीन है जहाँ पे वो कहीं और इन्वॉल्व है, डिजायर की एनर्जी है, लस्ट की एनर्जी है, ठीक है। बट जब बात आपके पार्टनर की है जो आपके साथ इन्वॉल्व है, वहाँ पे इनका बिहेवियर बिल्कुल ही ऑपोजिट है। सो इट्स लाइक कि वो खुद कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है, बट जब बात आपके पार्टनर की आ रही है तो वो बिल्कुल ही मोरालिटी की बात कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं, ट्रेडिशंस को फॉलो करने की बात कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी भी सामने आई है। देखिए ये रिश्ता टेक्निकली ये रिश्ता एंड हो चुका है, इस रिश्ते में कोई इमोशनल वैल्यूज़ बाकी नहीं रही हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर ने आपको शायद ये चीज़ बताई भी हो और प्रूव भी की हो कि उनकी मैरिड लाइफ जो है वो बहुत ख़राब है, और उनके पार्टनर जो हैं ये बताने के बावजूद भी कि ये उनके साथ खुश नहीं है, उनको जाने नहीं दे रहे हैं या डिवोर्स नहीं दे रहे हैं, या ऐसी कुछ सिचुएशन है जहाँ पे इनको बांध कर रखा जा रहा है, ना चाहते हुए भी। अगर डिवोर्स की बात हो भी रही है तो भी एक पर्सन यहाँ पे है जो पैसों को यूज़ कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ है जैसे कि मानिए फॉर एग्जांपल कि एक इंसान डिवोर्स लेना तो चाहता है, बट उसी तरफ दूसरा इंसान जो है उनको ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं कि जो भी आपके एसेट्स हैं, जो आपका प्रॉपर्टी है, पैसा है, मेंटेनेंस है, एलिमनी है, या जो भी चीज़ें हैं वो मैक्सिमम पोर्शन इनसे छीन लिया जाएगा। एक तरह का ऐसी सिचुएशन बन रही है जहाँ पे आपके पार्टनर खुद को बहुत ही ज़्यादा स्टक और बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये मैरिज उनको बर्डन लग रही है। देखिए अगर आपके पार्टनर डेफिनेटली अगर ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ उनके साथ बहुत टॉक्सिक बिहेवियर किया जा रहा है, जहाँ उन्हें बहुत प्रताड़ना दी जा रही है, वहाँ पर अब डिवाइन इंटरवेंशन हो जाएगा। अगर ये कार्मिक रिश्ते में थे तो इनका कार्मिक डेब्ट अब क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जितना भी इनके साथ इनका कर्मा बंधा हुआ था ये ऑलरेडी उनके साथ निभा चुके हैं, और अब डिवाइन इंटरवेंशन करेंगे और आपके पार्टनर को या तो फोर्स करेंगे कि वो स्टैंड लें इस रिश्ते के लिए जो ये आपके साथ बनाना चाहते हैं, आपके रिश्ते को जस्टिस दें, अपनी लाइफ के लिए भी स्टैंड लें। अगर ये अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो वो किसी और को भी खुशी नहीं दे सकते, राइट। तो अगर एक यहाँ पे एक ऐसा इंसान है जो अपनी फ्री विल यूज़ नहीं कर रहा, एक ऐसा इंसान है जो कर्मा के लूप में बंधे रहना चाहता है, अब डिवाइन इनको उस कर्मा के लूप से निकालेंगे। डेफिनेटली यहाँ पे इन्होंने डिवाइन को बहुत प्रे भी किया होगा। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना बहुत स्पिरिचुअल हैं, तो इन्होंने डिवाइन को डेफिनेटली प्रे किया है कि वो उनको इस सिचुएशन से निकालें, ठीक है। और डिवाइन यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे उनकी प्रेयर्स को ना अब आंसर करने वाले हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है जब कोई ऐसे रिश्ते में होता है ना जहाँ बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है और दूसरा इंसान उनको कैद करके रखना चाहता है, तो कई बार डिवाइन को इंटरफेयर करना पड़ता है ताकि वो जिनका कर्मा ऑलरेडी क्लियर हो चुका है वो वहां से निकल सके। समटाइम्स क्या होता है जो सोल के ऊपर आपका डेप्थ होता है ना, मानिए इस सिचुएशन में आपके पार्टनर का जो पार्टनर है वहां पे कार्मिक डेप्ट है, अब डेप्ट क्लियर तो हो चुका है बट सोल जो है इतनी पीड़ित होती है पास्ट लाइफ में कहीं, तो जो एक वो होता है ना रिजेंटमेंट होल्ड करती है कि कर्मा क्लियर हो जाने के बाद भी वो उनको छोड़ना नहीं चाहते, रिलीज नहीं करना चाहते। ऐसी सिचुएशन में डिवाइन फिर इंटरवीन करते हैं और चीज़ों को एंड कर देते हैं, ताकि एक इंसान जो ऑलरेडी अपनी एक सज़ा भुगत चुका है वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सके। और वैसे ही थर्ड पार्टी का भी कोई ना कोई डेस्टाइन पार्टनर तो होगा, तो वो भी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सके। बट कई बार लोग टॉक्सिक एनवायरनमेंट में जाते हुए या टॉक्सिसिटी में रहते हुए खुद ही इतना उसमें डूब जाते हैं ना कि उनको सही गलत का असर समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ एनर्जीज बन रही हैं जहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो गया। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा ना एक हर्मिट मोड में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार में चल रहे हैं, डीपली इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि इन्होंने एक्चुअली में अपनी लाइफ तो ख़राब की है, कहीं ना कहीं आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पेन एंड सफरिंग दी है। डेफिनेटली जो ऐसे रिश्ते होते हैं ना बहुत पेनफुल होते हैं, और ये ऐसे ही नहीं होते, ये कर्मा की वजह से होता है। लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को बहुत बुरा भला बोलते हैं एंड आई डू अंडरस्टैंड, बट एज अ हीलर एज अ स्पिरिचुअल पर्सन हम उस चीज़ के डीपर मीनिंग को समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे कर्मा का इन्वॉल्वमेंट होता है। मैंने इसके ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड रीडिंग बनाई थी कि क्यों इंसान जानते हुए कि ऐसे रिश्ते हमारे को सर्व नहीं करते फिर भी क्यों कोई इंसान ऐसे रिश्तों में आ जाता है ना चाहते हुए भी। मैं उन रिश्तों की बात नहीं कर रही जो सिर्फ और सिर्फ डिज़ायर और लस्ट बेस्ड होते हैं, नो, जहाँ जेन्युइनली प्यार की बात है सोल लेवल पे, मैं उन रिश्तों की एक्स्ट्रा मैरिटल की बात कर रही हूँ, उनकी नहीं जो सिर्फ टाइम पास के लिए एक दूसरे के साथ आते हैं, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, ठीक है। दैट इज़ समथिंग जिस पे मैंने एक अच्छी डिटेल रीडिंग की है। अगर आप चाहें तो आप ज़रूर उस रीडिंग को देखना।
आप चाहेंगे तो मैं उसको कोशिश करूँगी कि किसी तरह से इस वीडियो में टैग कर दूँ। एटलीस्ट कुछ नहीं तो आपको ये तो समझ में आएगा कि आपकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, उससे आपको रिलीफ़ मिलेगा, हीलिंग भी मिलेगी। ऑलराइट, चलिए अब ये देखते हैं कि डिवाइन तो जजमेंट करने वाले हैं। इन लोगों की रिलेशनशिप में अब वैल्यूज़ एंड इमोशंस तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट हम ज़रूर देखना चाहेंगे कि इनके रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या होने वाला है और उसका असर आपके रिश्ते पे क्या होगा। इवन जिनकी भी एनर्जीज आपने पिक की थी, उनके और थर्ड पार्टी के बीच में नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। जो भी इनके आपस में इश्यूज चल रहे हैं, केओस कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इमोशनल डिटैचमेंट चल रही है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, कोडिपेंडेंसी है, इस सब का नेक्स्ट एक्शन में क्या चेंज, क्या शिफ्ट आएगा, प्लीज़ मुझे बताएं, जिससे मेरे व्यूअर्स और इनके पार्टनर के रिलेशनशिप में हार्मनी आ सके या एटलीस्ट इनके कनेक्शन में कुछ तो शिफ्ट हो। प्लीज़ मुझे एनर्जीज दें डिवाइन, इनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या नेक्स्ट एक्शन होने वाला है, क्या शिफ्ट आने वाला है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, आप कैसे इंटरवीन करने वाले हैं इस रिश्ते में, सो दैट मेरे व्यूअर्स को, मेरी सोल फैमिली को जस्टिस मिले। देखिए, इन चीज़ों को होने में थोड़ा डिले लगेगा बिकॉज मुझे स्पिरिट्स अभी शफलिंग के लिए रोक नहीं रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत हैवी एनर्जीज हैं। इस चीज़ से निकलने के लिए, जूझने के लिए आपके पार्टनर को बहुत हिम्मत लगेगी, बहुत धैर्य से आपको भी वेट करना पड़ेगा अपने लिए, जो जस्टिस है उसके लिए। डिवाइन प्लीज़ थोड़ा सा मर्सी उन लोगों के लिए ऑलरेडी बहुत पेनफुल सिचुएशन में है। थैंक यू। ओके, ठीक है, थैंक यू। ऑलराइट, देखिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स से एनर्जी स्टार्ट हो रही हैं। डेफिनेटली यहाँ पे इस रिश्ते में ना बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। कोई तो इस रिश्ते से वॉकआउट करेगा अब। डेफिनेटली आपके पार्टनर की ही एनर्जी मुझे यहाँ ज़्यादातर दिखाई दे रही है कि वो वॉकआउट करेंगे, अब हिम्मत दिखाएंगे और निकल जाएंगे इस रिश्ते से। ऐसा भी हो सकता है जो इनके पार्टनर हैं वही इनसे दूर हो जाए, ये जानते हुए, या तो उनको इस रिश्ते के बारे में पता लग जाए, ठीक है, और उनको हर्ट हो, ऑफ कोर्स उनको भी पेन होगी ही। मैं ये तो नहीं बोलूँगी बिल्कुल कि थर्ड पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिन लोगों का एक्चुअली में कंपैटिबिलिटी इश्यूज है, बट स्टिल अगर किसी ने इतना लंबा समय एक दूसरे के साथ बिताया है तो तकलीफ तो होती है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है या तो थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर, दोनों में से कोई एक वॉकआउट कर रहा है इस रिश्ते से। डेफिनेटली किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स आया था, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है ना अब लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें आएगी हिम्मत अब, और इस रिश्ते के लिए ये जस्टिस ज़रूर लेंगे। डेफिनेटली ऐसा दिखाई दे रहा है या तो आपके पार्टनर किसी लीगल मैटर्स में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप ये लोगों से बात कर रहे हैं कि कैसे इस सिचुएशन को वो सॉल्व आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह की कम्युनिकेशन चल रही है आपके पार्टनर की तरफ से, सो दैट उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि किस तरह से वो इन चीज़ों को एंड कर सकते हैं फेयरली, सो दैट इनके साथ भी अनफेयर ना हो और थर्ड पार्टी के साथ भी अनफेयर ना हो। अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन में भी है कुछ लोगों के पार्टनर, तो थिंकिंग तो चल रही है, देखिए प्लानिंग तो चल रही है दिमाग में, अभी एक्शन नहीं लिया है, बट डेफिनेटली नेक्स्ट एक्शन की एनर्जी है। तो जैसे ही डिसीजन हो जाएगा ना, इस मेंटल फॉगनेस से, इस मेंटल स्टकनेस से ये निकल जाएंगे। ठीक है डिवाइन, और कुछ? हाँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा बर्डन में है, आने वाले टाइम में ये और भी बढ़ जाएगा। और जब इनका स्ट्रेस एंड बर्डन ज़्यादा होगा तभी ये उस एनर्जी में आएंगे कि जहाँ पर ये स्टैंड ले सकें। अगर आप देखें, दे आर वेरी क्लोज टू बी सक्सेसफुल, दे आर वेरी क्लोज टू बी सक्सीड इन दिस एंटायर सिचुएशन। रिजिलियंस का एनर्जी है, तो डेफिनेटली बड़ी हिम्मत से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तक इन्होंने बहुत सहा है, बट अब इनमें ना वो हिम्मत आती हुई दिखाई दे रही है। डेफिनेटली एज आई सेड, डिवाइन इंटरवेंशन इस ऑफ कप्स की एनर्जी है। डेफिनेटली देखिए, जो प्यार है उसकी सक्सेस होगी, उनको विक्ट्री मिलेगी। डेफिनेटली अगर प्यार ट्रू है, सोल लेवल पे बहुत डीपली कनेक्टेड हैं आप लोग और आपकी डेस्टिनी एक दूसरे के साथ है, तो डेफिनेटली आपकी तरफ के बहुत बड़ा चेंज आएगा। जो भी इनके बीच होगा आपके प्यार के लिए, आपके कनेक्शन के लिए बहुत बढ़िया चीज़ होगी। देखिए डेथ की एनर्जी आई है, डेफिनेटली मैसिव चेंज आने वाला है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। इस कनेक्शन का एंड होगा, बहुत ड्रेस्टिकली एंड होगा। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है और ये होना ज़रूरी है, तभी आपके रिश्ते को जस्टिस मिलेगा। इसी वजह से डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है। और किसी भी रिश्ते में जब डिवाइन इंटरवेंशन होती है ना, तो वो बहुत ब्रूटल होती है, क्योंकि अगर कोई इंसान, देखिए हमें साइन मिलते हैं डिवाइन की तरफ से ना, हमें बहुत मौके दिए जाते हैं कि हम खुद से चीज़ों में बदलाव लेके आए। अगर हम उस चीज़ को रेजिस्ट करते हैं ना, चाहे आपके पार्टनर हो, चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे आप खुद हो,
अगर हम डिवाइन की बात ना सुनकर अपनी मर्जी करते हैं और उनको इग्नोर करते हैं, साइंस को इग्नोर करते हैं, तो फिर जब डिवाइन खुद से करना चाहते हैं ना जो आपके लिए ज़रूरी है, फिर वो बहुत ब्रूटली होता है। तो यहाँ पे वही दिखाई दे रहा है कि किसी की एंडिंग की वजह से बहुत बड़ा चेंज आएगा, एंड देन ट्रांजिशन होगी, इमोशनल बैगेज रिलीज होगा, पेन रिलीज होगी, एक इंसान ट्रांसफॉर्म होगा, एक पूरा का पूरा रिश्ता ट्रांसफॉर्म होगा। अगर आपके पार्टनर आपको भी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी में रख रहे थे, अनक्लियर रख रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ भी अनफेयर ही थे। या फिर अगर इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं किया है, इवन दो इन्होंने आपके साथ भी रिश्ता तो बनाया है, तो इनकी ड्यूटी है कि वो आपको भी एक बैलेंस में रखें। बट अगर इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, ऑन एंड ऑफ किया है, आपको सेक्रीफाइस कर दिया है इमोशंस में इन्वेस्ट हो जाने के बाद, तो उनको भी वो कर्मा जो बना लिया है उन्होंने, वो भुगतना पड़ेगा। तो अब बहुत ड्रेस्टिकली आप देखेंगे आपका पार्टनर की एनर्जी शिफ्ट होगी जब ये लौट कर आपके पास अगर आएंगे या बात होगी, जब भी कम्युनिकेशन होगी, आप खुद ये नोटिस करेंगे कि ये इंसान चेंज हो रहे हैं। ओके, देखिए मैंने कहा ना चेंज हो रहे हैं, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। डेफिनेटली प्यार, लव, अफेक्शन, इमोशंस सब जागृत हो रहे हैं अब। पहले ये प्रैक्टिकली चल रहे होंगे तो अपनी ड्यूटीज़ पे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे एक्ट करके इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया होगा, बट अब ये अपने लव को चुन रहे हैं, और ये चुनने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है। डेफिनेटली इनमें हिम्मत आ रही है। देखिए, दो सिचुएशंस हैं, डिसीजन ले चुके हैं बट सही टाइम का वेट कर रहे हैं। ऑलरेडी इन्होंने पाथ तो कोई चूज़ कर लिया है बट अभी उस पर एक्शन नहीं किया है। डेफिनेटली एक्शन होगा, और डिवाइन इंटरवेंशन के बाद ही होगा। देखिए, बहुत ज़्यादा प्लानिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा श्योर हैं कि इन्हें क्या करना है। अब इनमें वो डेयरिंग आएगी, एम्बिशियस हैं इस चीज़ के लिए, मोटिवेशन है इस चीज़ के लिए कि वो आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। तो ये मोटिवेशन जो इनको मिल रही है उसी से चेंज आ जाएगा, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आप ज़रूर इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। देखिए, आपकी तरफ कोई सॉलिड ऑफर ज़रूर आएगा इनकी तरफ से, ठीक है। ये आपको कुछ ना कुछ सॉलिड ऑफर या फिर परमानेंट रिकन्सिलिएशन की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑफ कोर्स ये एक छोटा स्टेप होगा, बट ये स्टेप जो एक बार ये ले लेंगे ना उस रिश्ते से निकलने के लिए एक स्टेप, उसके बाद सारा कुछ ईजी हो जाएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये रिलेशनशिप यूनियन तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, देखिए, विश फुलफिलमेंट हो रही है। हिडन एनर्जीज यही हैं कि विश फुलफिलमेंट हो रही है। तो जब ये सरफेस लेवल की चीज़ें फिनिश हो जाएंगी, आपकी विश फुलफिल हो जाएगी। सो डेफिनेटली इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा मत। ऑलराइट, मीनवाइल हम ये देखते हैं अब जो ये होने वाला है नेक्स्ट एक्शन में, वो तो बहुत अच्छी बात है। इस बीच आपको क्या करना है, आपको अपने आप पे क्या काम करना है, क्या गाइडेंस दे रहे हैं डिवाइन, हम वो चेक कर लेते हैं। डिवाइन, ये जो नेक्स्ट सेक्शन की एनर्जी आपने दी है, जब तक ये डिवाइन इंटरवेंशन होगा, ये चेंज होगा, इस बीच मेरे व्यूअर्स के लिए आपके क्या गाइडेंस है, इन्हें क्या करना चाहिए अपने आप पे काम करने के लिए, इस रिश्ते को सक्सीड करवाने के लिए इन्हें क्या करना चाहिए, प्लीज गाइड करें डिवाइन। ओके, ठीक है, वेरी नाइस। देखिए, डिटर्मिनेशन से रीडिंग की शुरुआत हुई है, गाइडेंस की शुरुआत हुई है, तो डेफिनेटली आपको डिटर्मिन्ड रहना है, फोकस्ड रहना है, पेशेंस से काम लेना है, और जो भी आपका एम्बिशन गोल है इस रिश्ते को लेके, उस पर डट के खड़े रहना है, स्टैंड लेना है अपने आप के लिए भी। ऑल राइट, अपनी विल पावर पे काम कीजिए। अगर अभी भी आपको कन्फ्यूजन है, डर लगता है, तो उस चीज़ पे काम करने के लिए आपको कहा जा रहा है। बस डिवाइन पे भरोसा रखिए कि जो भी होगा आपके अच्छे के लिए ही होगा। देखिए, एंसेस्ट्री की एनर्जीज आई हैं, तो या तो आपका इन पर्सन के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और मुझे या तो नहीं कहना चाहिए, ज़्यादातर जो एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशंस हो जाती हैं, जो सोल लेवल पे कनेक्टेड होते हैं लोग, वहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन ही होता है। इसी वजह से ऐसी सिचुएशंस में भी सोल्स साथ आ जाती हैं जहाँ साथ आना बहुत मुश्किल हो। तो डेफिनेटली ये भी है कि इनका और आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, तो ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है। ये चीज़ें ऐसे ही होनी थी, आपका कर्मा ही इस तरह से बंधा हुआ है इनके साथ और थर्ड पार्टी के साथ कि ये ऐसा ही होना था। यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि कोई ना कोई आपका एंसेस्टर, स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो अगर आपको ऐसे साइंस मिलते हैं ना कि कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग मिल जाती है, ऑल ऑफ अ सडन आपके काम बन जाते हैं, तो डेफिनेटली आप प्रोटेक्टेड हैं, तो उन्हें थैंक्स ज़रूर बोलें, ग्रेटिट्यूड में रहें। और राइट, कई बार क्या होता है, जनरेशनल ट्रॉमा, जनरेशनल कर्मा भी होता है, जिसकी वजह से एक सोल ऐसे रिश्तों में फंस जाती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन एंड ग्रीफ है। तो होपोनोपोनो की प्रेयर ज़रूर करें, उन सभी सोल्स से माफ़ी मांगे जिनको पास्ट लाइफ में मे बी आपने हर्ट किया हो, जिसकी वजह से इस लाइफ में आपको ऐसा कर्मा मिला है कि आपको बहुत पेनफुल सिचुएशन से निकलना पड़ रहा है। तो होपोनोपोनो करें, चाहे वो सोल आपकी लाइफ में इस टाइम है या नहीं है, बट इन जनरल आप ओवरऑल उन सभी सोल से माफ़ी मांगे जो अब तक आपके साथ कार्मिक लेवल पे जुड़ी हुई हैं, जिनकी वजह से आपको
तकलीफ हो रही है, जिनकी वजह से आपको पेन हो रही है, तो इससे क्या होगा, आपका जो जनरेशनल कर्मा है वो उसकी इंटेंसिटी कम होगी। एंड देन जो आपका पास्ट लाइफ कर्मा आप इस जन्म में भोग रहे हैं उसकी भी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। फॉरगिवनेस ही एक रास्ता है कर्मा को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि कर्मा क्लियर कभी नहीं होता अनलेस एंड अनटिल आपके कोई गुरु हैं जो आपको एक मार्ग दें जिससे आप अपना कर्मा क्लियर करें, और वो भी कर्मा बिना पेन के नहीं खत्म होता है। अगर कोई ये चीज़ क्लेम करता है ना कि हम आपकी हीलिंग कर देंगे और कर्मा क्लीन हो जाएगा, आपका तो कर्मा डिलीट हो जाएगा, नहीं होता है। महादेव और शनि भगवान, इनके यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर कर्मा है तो भोगना ही होगा, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं बनी है जिससे कर्मा डिलीट हो जाए। ठीक, आपके जो डेटी हैं, आपके जो गुरु हैं, वही आपको बचा सकते हैं। और महादेव भी, अगर आप कहेंगे ना कि महादेव के पास अगर जाके आप प्रे करते हैं कि वो आपके कर्मा काट दें, तो वो क्या करेंगे, वो आपके कर्मा की इंटेंसिटी बढ़ाकर एकदम से उसको सुपर फास्ट कर देंगे, सो दैट जो पेन आपको 5 साल में सहनी है वो आपको 5 महीने में कर देंगे। तो वो 5 महीने जिंदगी के बहुत टफ कर देंगे, बट कर्मा जल्दी से क्लियर हो जाएगा, बट डिलीट कभी नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि शनि महाराज भी आपके लिए यही करेंगे, और वहाँ पे महादेव को अगर आप प्रे करते हैं तो वो कम से कम इतना कर सकते हैं कि उसकी इंटेंसिटी को कम कर दें। ठीक, तो ये उसका एक सार है कि क्यों आपको ग्रेटिट्यूड में रहना है, सोल से माफ़ी मांगनी है, होपोनोपोनो करना है, और कर्मा को बैलेंस करने के लिए, उसकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए आप अपने किसी गुरु को, चाहे आप किसी भी धर्म से हैं, कोई ना कोई गुरु, मेंटर, डेटी, किसी को भी आप अगर पूजते हैं, उनसे हेल्प मांगिए कि वो आपका ये जो कार्मिक डेप्थ चल रहा है एटलीस्ट उसको, इंटेंसिटी जो है उसको कम कर दें। नेक्स्ट गाइडेंस आ रही है सेल्फ लव की। तो डेफिनेटली आपको खुद पे काम करना है, चेजिंग की एनर्जी में नहीं रहना है, सेल्फ लव पे जाना है, अपनी वर्थ को समझना है। जब तक आपके पार्टनर हील हो रहे हैं, अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, वो भी एक बेटर पर्सन बनने की प्रोसेस में है, तो अगर आप अपने आप पे काम नहीं करेंगे वो फिर से स्टक हो जाएंगे और ये सारे चेंजेस नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, चेज नहीं करना, बस अपने आप पे फोकस करना है, अपने सेल्फ लव पे फोकस करना है, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है, और लविंग एंड केयरिंग वाइब्रेशन में रहना है, सिर्फ अपनी तरफ ही नहीं, बाकी दूसरे लोगों की तरफ भी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड द कार्ड है क्रिएटिविटी। तो अपनी क्रिएटिविटी पे काम कीजिए। अगर आप ऐसा कोई जॉब करते हैं, अगर घर पर भी रहते हैं, कोई जॉब नहीं करते, तो भी अपने आइडियाज़ को मैनिफेस्ट कीजिए, क्रिएटिव हो जाइए, अपने लिए क्रिएटिव हों, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करें, जो आपके माइंड में चीज़ें चलती हैं उसे एक्सप्रेस करें, खुद को कंट्रोल नहीं करें। जो बात मन में है उसे बोलना चाहिए, नहीं तो जो आपका थ्रोट चक्र है वो ब्लॉक हो जाता है। अगर आपके मन में कोई एक्सप्रेसिव आइडियाज़ आते हैं तो उनको भी व्यक्त कीजिए, नहीं तो आपका क्राउन चक्र, आज्ञा चक्र ब्लॉक हो जाता है। इससे क्या होता है, आपको इंट्यूशन वीक हो जाती है, आपका हार्ट चक्र भी ब्लॉक हो जाता है, एंड देन आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हो, राइट। तो आप एकदम ब्लैंक हो जाओगे, स्टक हो जाओगे, ओवर थिंकिंग की एनर्जी में चले जाओगे, तो वो चीज़ नहीं करनी है। अपनी क्रिएटिविटी एंड आइडियाज़ को फ्लो करने दीजिए। हर किसी के पास कोई ना कोई स्किल तो ज़रूर होता है, उसे पॉलिश कीजिए। ऑलराइट, तो ये है आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने और अपने पार्टनर का नाम लिख के यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर कीजिएगा, सो दैट यूनिवर्स ये देख सके कि आप ग्रेटिट्यूड में हैं। ऑलराइट, और ऐसी ही वीडियोस मैं हर रोज़ डालती रहती हूँ, तो अगर आपने ऑल नोटिफिकेशंस प्रेस नहीं की है तो वो कर दीजिए। मैं टाइम टू टाइम लाइव आती हूँ फ्री Q&A के लिए, तो उसके लिए भी आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा, तो ऑल नोटिफिकेशंस प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए अपनी लाइफ के डायनामिक के मुतालक, तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, एंड आई डेफिनेटली विल ट्राई कि मैं उसी टॉपिक पर रीडिंग लेके आऊँ जिस टॉपिक पर आपको रीडिंग चाहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव। जय हो भैरव बाबा, जय हो भगवती माता राम।